अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला और वुज़रा के गुरुकुल हॉस्टल्स के रुझान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार बीआरएस के गुरुकुलों के रुझान के साथ कांग्रेस हुकूमत में तहरीक चल रही। फलाही स्कीमों को फराहम करने स्कूलों को बहरानी स्कूलों में तब्दील कर दिया गया, जिससे आम तलबा में खौफ, हिरास और वालिदैन में बेचैनी फैल गई। स्कूल में सांप के काटने से छोटे बच्चे मर जाते हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में तलबा एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ते थे, लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अस्पताल के बिस्तर पर हैं। केसीआर के 10 साल के दौरे हुकूमत में गुरुकुल विद्यालयों में निशस्तों के लिए मुकाबले होते थे और यहाँ पर अब गुरुकुलों के रास्ते पर चल पड़े हैं चोर और गुरुकुलों का दौरा भी नहीं। उन तलबा को मियारी खाना फराहम करें, सिर्फ तस्वीर के लिए पोज ना बनाएं। उन्होंने कहा कि एक मजेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक से अपना पेट भर रहे कैमरों के सामने हंगामा ना करें। गुरुकुल के बच्चों के दिल की धड़कनें सुने, मर्दों की ताकत से हमला ना करें, गुरुकुलों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। साल 2025 की नुमाइश यानी कि एग्जीबिशन जो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी, उसका शुमार शहर के सबसे बड़े और तारीखी मेलों में होता है। इस साल टिकट की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जो टिकट में 10 रुपए का इजाफा है। ये इजाफा साल जनवरी 2023 में ही किया गया था। नुमाइश हर साल लाखों लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है और इसमें खरीदारी, तफरीह, कारोबार और सकाफत का हसीन इम्तजाज पेश किया जाता है। इस साल 2500 दरख्वास्तों में से 2200 स्टॉल्स को मंजूरी दी गई है, जहां मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स और तफरीही सरगर्मियां होंगी। खास तौर पर खवातीन और बच्चों के लिए लेडीज डे और चिल्ड्रन स्पेशल डे जैसे खसूसी दिन भी होंगे। नुमाइश में आने वालों की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी, सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, मौके पर पुलिस स्टेशन का कयाम और आग से बचाव के जदीद इंतजाम शामिल हैं। नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक आम दिनों में होंगे और रात 11 बजे तक हफ्तावार, तातिलात और छुट्टियों में होंगे। इंतजामिया जरूरत के मुताबिक इन औकात में तब्दीली का हक रखती है। टिकट की कीमत में इजाफे के बावजूद नुमाइश 2025 के लिए अवाम का जोश व खरोश बरकरार है और ये तारीखी इवेंट हमेशा की तरह बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जानिब खींचने के लिए तैयार है। ये न सिर्फ एक तफरीही मेला होगा, बल्कि एक मुनफरिद तिजारती और सकाफती तजुर्बा भी फराहम करेगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 की 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहलियत इम्तिहान के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत भर में 16 दिसंबर तक ग्रुप इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। इम्तिहान में शिरकत के लिए जुमला 5,51,000 उम्मीदवारों ने इंदराज करवाया है, जो 1368 मराकज में मुनक्किद किया जा रहा। ग्रुप 2 इम्तिहान रोजाना 2 सेशन में मुनक्किद हो रहा है। पहला सेशन 10 बजे दिन से 12:30 बजे किया जाएगा और दूसरा सेशन यानी कि पेपर 1 और 3 और पेपर 2 और 4 दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। उम्मीदवारों को पहले सेशन के इम्तिहान के लिए सुबह 8:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे दिन तक इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत होगी। सुबह के सेशन के लिए सुबह 9:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए दोपहर 2:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। रियासती वजीर पंचायत राज, देही तरक्कियात दाना सरीस अनुसुईया सीतक्का ने कहा है कि IIIT बासरा को बेहतरीन तालीम के मकसद से तैयार किया जा रहा। उन्होंने निर्मल जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर RGU के टी बासरा का दौरा किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर, SP, वाइस चांसलर और तलबा ने वजीर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में तलबा और यूनिवर्सिटी के अहदेदारों के साथ बराह रास्त बातचीत भी की। इस दौरान जिले कलेक्टर और वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के तालीमी पेशकशों, कैंटीन का इंतजाम, तलबा को सहूलियात और फलाही इक़दामात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। तलबा ने वजीर से दरख्वास्त की है कि वो इंजीनियरिंग के तलबा के लिए लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई सहूलत, लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मुकाबले की किताबें और खेलों से मुतल्लिक़ PDF बंदोबस्त करें। वजीर सीतक्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत IIIT को बेहतरीन तालीम मरकज बनाने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा है कि तलबा को मियारी तालीम और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
वजीर ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ रुपए की फौरी ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि तमाम तलबा से मिलकर उन्हें खुशी हुई है और इस वक्त की हुकूमत ने 2008 में बासरा की सरस्वती देवी की अहमियत को तस्लीम करते हुए IIIT शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि वो RGU के बासर को बेहतरीन तालीमी इदारे के तौर पर तरक्की देने के लिए जरूरी इक़दामात के लिए हुकूमत की तवज्जो दिलाने की सही करेंगी। गंगोत्री फिल्म की मुसन्निफ चिन्नी कृष्णा ने कहा है कि कोई भी रहनुमा या हुकूमत अदाकार अल्लू अर्जुन को दागदार करने की कोशिश करेगी, उसे तबाह कर दिया जाएगा। देखिए गंगोत्री फिल्म के मुसन्निफ चिन्नी कृष्णा का इस ज़िमन में मीडिया के सामने क्या कहना है। अर्जुन गारी మొట్టమొదటి సినిమా రాసింది నేనే. ఆయన తండ్రి అల్లు అరవింద్ గారు కావచ్చు. అల్లు అర్జున్ గారు అంటే నాకు ప్రాణం. నిన్న 12 గంటల దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు అన్నం కూడా తినలేదు. చర్ల జైలు నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అల్లు అర్జున్ గారంటే నాకు ప్రాణం, పంచ ప్రాణాలు. గంగోత్రి అనే గంగా నదిలో స్నానం చేసి హీరో చేసిన వ్యక్తికి మరకలు అంటించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ నాయకుడైనా, ఏ ప్రభుత్వం అయినా సర్వనాశనం అయిపోద్ది. గుర్తుపెట్టుకుంటే అతను అల్లు అర్జున్ అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఈ దేశానికి, ఈ ప్రపంచానికి ఒక కొత్త నిర్వచనం చెప్పినటువంటి నా హీరో. నింద వేయటము, అరెస్ట్ చేయటము అనేది అమానుషం, నీచం, నికృష్టం. ఎందుకంటే అల్లు అర్జున్ గారు जगतियाल जिले के मरकजी अस्पताल में नर्सें और अमला मरीजों को छोड़कर क्रिसमस मना रहे हैं। नर्सों ने रक्स किया, मीडिया को आते ही देखकर अमले रुक गए। मरीज के कमरे के पास रक्स किया जा रहा था। RMO सुमन ने पर्दा डालने की कोशिश की है। RMO सुमन का कहना है कि अमले की दरख्वास्त के बाद इजाजत दी गई थी। एडिशनल कलेक्टर गौतम रेड्डी, जिन्होंने मामले की जानकारी हासिल की, उन्होंने अस्पताल में तहकीकात का हुक्म दिया है और कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए। रविंद्र किशन शुक्ला, जो रवि किशन के नाम से भी मशहूर हैं, एक हिंदुस्तानी अदाकार, सियासतदान, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन के एक मशहूर शख्सियत हैं। वो फिलहाल गोरखपुर से लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये ऐसा ही है जैसे तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जाती इंतकाम के लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करवाया। उन्होंने कहा है कि क्या अल्लू अर्जुन दहशतगर्द हैं और उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार करना कैसा है। रेवंत रेड्डी को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए सबको जवाब देना चाहिए। देखिए रवि किशन का क्या कहना है। बहुत दुखद। मेरे अच्छे मित्र, मेरे को एक्टर, हम लोगों ने साथ में फिल्म की। एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने, एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ यू आर बिहेविंग लाइक दिस इज a black day for all the actor fraternity, for film industry, for all his fans all over the world. एक इंसान टैक्स पेयर है, इतना बड़ा बिजनेस अब एक सिनेमा को दिया, और एक बहुत ही तहजीबदार इंसान, उसके साथ आप इस तरह से कोई पर्सनल रिवेंज है। कांग्रेस की सरकार को जवाब देना है, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को, कि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया, क्या रीजन है, क्या पर्सनल रिवेंज है, क्या आपने कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं। आज पूरे कलाकारों के लिए मतलब एक आज ऐसा लग रहा है कभी भी कोई खींच के लेके जाएगा कांग्रेस के स्टेट में जहां भी उनकी सरकार होगी, जस्ट बिकॉज आप, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जवाब देना पड़ेगा उनके फैंस जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उनको जवाब देना होगा, कापू समाज को देना होगा, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा दिन रहा और हर्ट हुए हम, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं कि एक जेंटलमैन इंसान को आप उसको कपड़े पहनने नहीं दे रहे, उसको घर से खींच के जैसे कोई टेररिस्ट है। दिस इज वेरी सैड डे।
और वहां की सरकार को जवाब तो जरूर देना होगा कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। अब उस बच्चे पर, उस छोटे बच्चों पर जो दिमागी असर हुआ होगा अपने पापा के लिए, उसको कैसे मिटाएंगे। बेल तो उनको मिल गई, लेकिन वो जो असर, जो दाग और जो धप जिस तरह किए उसको आप कैसे मिटाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने फ्लू के मरीजों से अपील की है कि वो दर्ज हरारत में कमी के बाइस अवामी मकामात से गुरेज करें। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों में दर्ज हरारत में कमी की पेशगोई की है। रियासती महकमे सेहत ने एक एडवाइजरी में फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फेक्शन के शिकार लोगों से अवामी मकामात से दूर रहने की अपील की है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने एडवाइजरी में लोगों से भीड़ वाली जगहों से गुरेज करने, फ्लू से मुतासर अफराद से दूरी रहने और घर में रहने और बीमार होने वाले अफराद के साथ राब्ते को महदूद करने पर जोर दिया। दायमी तिब्बी हालात वाले अफराद जैसे दायमी कार्डियाक, पाल्मोनरी, रेनल, मेटाबॉलिक, न्यूरो डेवलपमेंटल, जिगर या हेमाटोलॉजिक अमराज और ऐसे अफराद जिनके लिए मदाफियती हालात इलाज जैसे HIV, केमोथेरेपी या स्टेरॉइड्स वसूल करना या मोहलिक बीमारी, उन्हें डॉक्टर से मशवरा करना होगा। और एडवाइजरी में लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इंतबाही अलामत पर नजर रखें, जिनमें तेज बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जल्द या होठों का नीला रंग और थूक में खून या बदले में हुए रवैये में बगैर किसी ताखिर के फौरी तौर पर करीबी सरकारी सेहत की सहूलत पर डॉक्टर से रुजू करें। करीमनगर में अंडे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अब हर एक अंडा 8 रुपए तक फरोख्त हो रहा। अंडों की कीमत आसमान को छू रही। माजी करीब में हर अंडे की कीमत में 1 रुपए से 1.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दीगर रियासतों को बरामद के साथ साथ क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के मकसद से अंडों की रोकथाम कीमतों में इजाफे की अहम वजूहात हैं। इससे फायदा के तौर पर लेकर ताजर कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जहां कुछ ताजर हर अंडे को 6 रुपए 16 पैसे से 7 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हर एक अंडे को 8 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। अगरचे ताजर अपने तौर पर कीमत तय कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी महकमे को कीमत की कोई परवाह नहीं है। गैर मामूली हालात के अलावा एक अंडा आमतौर पर 5.5 रुपए से 6 रुपए में फरोख्त होता है। अगर मौसम गर्मा में किसी बीमारी या गर्म मौसम की वजह से परिंदे बड़े पैमाने पर मर जाते हैं तो कीमत में कदर इजाफा हो सकता है। दूसरी सूरत में कीमत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। इस वक्त होलसेल ताजरों की जानिब से हर अंडा 6.5 रुपए से 7 रुपए में फरोख्त किया जा रहा। रिटेलर्स 7 से 7.5 रुपए में अंडा फरोख्त कर रहे। अंडों की एक ट्रे 30 अंडे पहले 150 से 160 रुपए में मिलती थी, ताहम ये 185 से 210 रुपए तक पहुंच गई है। हैरान कुन तौर पर कुछ ताजर प्रोटीन एग्स के नाम पर अंडों की ट्रे 240 रुपए में भी फरोख्त कर रहे हैं। रुकन खानसाज कौंसल BRS की कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना की सकाफत को खत्म करने की साजिशें मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। वो अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा है कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे से बदगुमा को हटाना उन्हीं साजिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मकबूल आम निशानात पर साजिशें और हमले किए जा रहे जो अवामी उमंगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस क़यादत बिलखुसूस राहुल गांधी से ये सवाल करती हैं कि क्या ये तमाम इक़दामात उनकी मंजूरी से हो रहे, क्या वो तेलंगाना अवाम के जज्बात और सकाफती विरासत से खेलने की हिमायत करते हैं। BRS कायद ने गांधी खानदान को याद दिलाते हुए कहा कि बदगुमा तेलंगाना की सकाफत का एक अहम जुज है, जिसे माजी में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ने भी मनाया, लेकिन आज तेलंगाना की शनाख्त को मिटाने की कोशिशों पर खामोशी का कांग्रेस का आला क़यादत पर सवालिया निशान है। कविता ने कहा कि राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बदगुमा खेला था, आज तेलंगाना की तहजीब और रिवायत पर होने वाले हमलों पर खामोश क्यों हैं? उन्हें इस हवाले से जवाब देना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी मनमानी काम कर रहे हैं और ये अवाम की उमंगों के मग़ायर हैं। BRS कायद ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम अपनी सकाफती विरासत की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कविता ने ऐलान किया है कि तेलंगाना जागृति एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाई है, जिसमें तेलंगाना की सकाफत पर हमलों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर रही और इन साजिशों के खिलाफ लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత కేసీఆర్ గారు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి చిన్నది పెద్దది అని చూడకుండా అది పాలపిట్ట అయినా, తంగేడు పువ్వు అయినా, జమ్మి చెట్టు అయినా, కృష్ణ జింక అయినా
అన్నీ కూడా అధికారిక చిహ్నాలుగా ప్రకటించుకుంటూ అట్లానే బతుకమ్మ పండుగ అయినా బోనాల పండుగ అయినా వాటిని రాష్ట్ర పండుగలుగా ఆనాడే కేసీఆర్ గారు గుర్తించడం జరిగింది. అట్లానే తెలంగాణ సమాజానికి వందల సంవత్సరాలుగా అలవాటు ఉన్నటువంటి మత సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి కూడా ఒక పక్క క్రిస్మస్ని ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తూ, ఇంకొక పక్క రమదాన్ని చేస్తూ, ఇంకొక పక్క బతుకమ్మ బోనాలు చేస్తూ, మరి అన్ని విధాలుగా కూడా మన గంగా జమున సంస్కృతిని కాపాడుతూ రావడం జరిగింది. अल्लू अर्जुन को जमानत के अहकामात मिलने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखा गया था। हाई कोर्ट के जमानती अहकामात पर वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए, लेकिन जेल हुकाम ने इस पर अमल नहीं किया था। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को जवाब देना चाहिए और इस मसले पर मजीद कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़ेह है कि टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को हफ्ते की सुबह चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने उनकी रिहाई की तस्दीक की थी। जेल से निकलने के बाद अल्लू अर्जुन सीधे गीता आर्ट्स के दफ्तर पहुंचे थे और फिर जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुंचे थे, जहां उनके अहले खाना ने नम आंखों से उनका इस्तकबाल किया। Received order copy from the High Court and despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. జైల్లో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా హైకోర్టు ఉన్నదండి. That is కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. దీని ఏ విధంగా మరి తీసుకుంటారు మీరు? we have to take further steps and legally what is permissible we will take. Sir, what is the kind of, are we going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps and But as of now, he has left from the. yes, he has been released. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।